नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये क्लास एसएससी एमटीएस 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टियर 2 एग्ज़ाम 6 नवंबर को लगा हुआ है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि डेली एक आरटीआई की जो कॉपी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ, और ये जो आरटीआई की कॉपी है इनसे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और चूँकि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, इसलिए सीएचएसएल और सीजीएल की जो कॉपी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन एमटीएस की कॉपी। एमटीएस की भी कॉपी ढेर सारी मैंने एक्सप्लेन करा रखी हैं और भी करा दूंगा, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि सीएचएसएल और सीजीएल की कॉपी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कराई जाए, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस बार आपको ऐसे भी लिखना है और लेटर भी लिखना है, और इसके लिए जो टोटल टाइम आपको मिलेगा वो 45 मिनट मिलेगा। तो आज जो हम लोग कॉपी डिस्कस करने वाले हैं वो है सीएचएसएल 2019 की कॉपी। इस स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 77 है आउट ऑफ 100। तो 77 नंबर लाना आउट ऑफ 100 डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में काफ़ी आपका बेस्ट स्कोर होता है। तो इस कॉपी का कम्प्लीटली हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। इसने जो ऐसे में स्कोर किया है वो 38 किया है, लेटर में जो स्कोर किया है वो 39 किया है। हिंदी मीडियम की कॉपी है, और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो फर्स्ट आपका पेज है इसमें जो भी डिटेल आपको भरनी है उसको अच्छे तरीके से भरिए। एक भी अगर डिटेल मिस होती है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे यूएफएम के थ्रू। तो आपको करना क्या है, इस कॉपी का कम्प्लीटली पोस्टमार्टम देखिए। यहाँ से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसने क्या गलतियाँ की, कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्या क्या इससे सीखने वाला है, वो सारा कुछ यहाँ से आपको समझ में आएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत कुछ यहाँ से आप सीख के जाने वाले हैं। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, रिज़ल्ट अभी भी नहीं आया है। तो पता नहीं एसएससी के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं बस आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि अपने टियर 2 की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। रिज़ल्ट के भरोसे मत बैठो। अगर आपका 70 या उससे ऊपर रहा स्कोर है तो 100% ये तो तय है कि टियर 2 आपको देने को मिलेगा। तो टियर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आसान नहीं है इस बार आपका। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज ही हमारा कंप्लीट टियर 2 पीडीएफ प्लस वीडियो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। इसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। वीडियो के लास्ट में इस कोर्स की डिटेल भी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से इसने लिखा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो ऐसे का टॉपिक आया था आपका 2019 में, वो आया था भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवैधानिक प्रावधान और सार्वजनिक बहस, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पब्लिक डिबेट। तो मैंने कई बार इस चीज़ को आपको बताया कि अगर आपको ऐसे बेहतर करना है तो सबसे पहले ये आप देखो कि ऐसे जो पूछा गया है वो किस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है, और उसके आसपास ही अपनी इन्फॉर्मेशन डालो। तो यहाँ पे आपको अगर 1-2 बार में पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है इसका कॉन्सेप्ट, तो 4 से 5 बार पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे दिया हुआ है भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि भारत में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको एक्सप्लेन करना है। संविधान में इसका क्या प्रावधान किया गया है, किस आर्टिकल के थ्रू है, किस देश से लिया गया। उसके अलावा जो पब्लिक डिबेट है, ये हो सकता है कोई इशू उस टाइम पे रहा हो जिसकी वजह से ये पब्लिक डिबेट का मुद्दा रहा हो, तो उस मुद्दे को भी यहाँ पे आपको उठाना है। तो बस इतना अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए, जो एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है वो इस बात का देता है कि आपने कितना बेहतर टॉपिक को अच्छे से समझा। आप टू द पॉइंट अगर लिखेंगे, भले ही आप फैक्ट्स ना डालो, भले ही आप कोटेशन ना डाल पाओ, भले आप रैंकिंग का डाटा ना डाल पाओ, लेकिन अगर आपने टू द पॉइंट लिख दिया तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अपना ऐसे लिखने के लिए 3 पार्ट में उसे डिवाइड करो। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा है मेन बॉडी, और तीसरा है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बताओ, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करो। फिर मेन बॉडी में संविधान में इसके क्या प्रावधान किए गए हैं और सार्वजनिक बहस का मुद्दा क्यों बना है, और फिर कंक्लूजन में अपनी राय दो बेटरमेंट के लिए कि क्या बेटरमेंट के लिए आपकी राय हो सकती है। कभी भी आपको सरकार की बुराई नहीं करनी है, प्रोस एंड कॉन्स आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसने किस तरीके से लिखा है, और ऐसा ही आपको लिखना है। देखिए, सक्सेस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अलग कोई रास्ता बनाओ। जो लोग सफल हुए हैं, अगर उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे आप चलेंगे तभी आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये जो आरटीआई की कॉपी मैं आपको एक्सप्लेन करा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मैं चाहता हूँ कि इसे रिजल्ट में कन्वर्ट करो, आप बेहतर
करके आओगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए जो इस टाइम पे डिस्क्रिप्टिव अभी CHSL का हो चुका है, CGL का हो चुका है, तो SSC जो टॉपिक दे रही है वो ऐसे दे रही है कि अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अगर आपके अंदर लिखने की स्किल नहीं होगी तो आप नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए मेरा प्रयास आपसे बस इतना है कि आप लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको 250 वर्ड में ऐसे लिखना है और 150 जो शब्द हैं उसमें आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। तो ये कम नहीं है आपका, और 45 मिनट आपको मिलेंगे। दोनों लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि आप लेटर से आपका काम चल जाता था। तो यहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए ये कोर्स आपके लिए रियली हेल्पफुल होगा। तो करना क्या है, नंबर आपको स्क्रीन पे भी चलता दिख रहा होगा, उस नंबर पे मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसने लिखना स्टार्ट किया कि भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को व्यक्ति अथवा बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, देखो इन्होंने डायरेक्ट बता दिया तुरंत, अनुच्छेद 19 के द्वारा प्राप्त है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं। आज़ादी के पूर्व भारतीयों का अत्यधिक शोषण हुआ, जिसे ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए अनेक मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए हैं को शामिल किया। देखो इन्होंने ये भी बता दिया कि कहाँ से लिए गए, तो काफ़ी डिसेंट लिख रहे हैं। परंतु क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता हमें किसी अन्य देश, अब ये पब्लिक डिबेट का मुद्दा यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो ये लिखने का सही पैटर्न है। परंतु क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता हमें किसी अन्य देश राष्ट्र के विषय में बोलने की भी प्राप्त है। वर्तमान समय में यह सवाल किसानों द्वारा पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में हो रहे कृषि बिल पर आंदोलन, पॉप स्टार अयाना अमेरिका, मियां खलीफा द्वारा ट्विटर के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने के कारण उठा है, जिसका त्वरित जवाब विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया। चूंकि वर्तमान समय डिजिटल दुनिया का है और इसमें सोशल, देखो जो कटिंग है वो आपको उससे बचना है, ठीक है। तो हो सकता है इनके जो 1-2 मार्क्स कटे हैं वो कटिंग की वजह से भी कटे हैं, ठीक है। मीडिया अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। इस परिदृश्य को देखते हुए संपूर्ण विश्व के देशों को एकजुट होकर रणनीति एवं सीमित रेखा तैयार करने की आवश्यकता है। इसमें दो राय नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन द्वारा सभी मनुष्यों के अधिकार को संरक्षण मिला है। साथ ही अनेकों बार देखा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसका परिणाम साइबर बुलिंग, दंगे, जन आक्रोश और जान माल की हानि के रूप में प्राप्त हुआ है। चूंकि प्रत्येक चीज के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सुंदरता देखने वाले की आंख में होती है। ये मार्गेट वोल्फ का इन्होंने स्टेटमेंट भी डाल दिया, ठीक है। यहाँ सुंदरता का आशय सकारात्मक पक्ष से है, अतः देश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य सभी अधिकारों का सही इस्तेमाल करना है एवं स्वस्थ समाज एवं मजबूत लोकतंत्र बनाने की जिम्मेदारी हमारी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इन्हें काफ़ी ठीक ठाक स्कोर मिला, 38 मार्क्स मिले। अगर कटिंग वगैरह नहीं की होती तो इन्हें 40 मार्क्स आराम से मिल जाते। तो कटिंग से आपको बचना है। राइटिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हाँ राइटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी क्या है कि भले ही आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप मतलब इस तरीके से लिख रहे हो कि आपकी जो मतलब वर्तनी है वो सामने वाले को समझ में आए, बस इससे मतलब है, उसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी ना हो। अगर पढ़ने में उसे डिफ़िकल्टी होगी तो फिर आपको भी डिफ़िकल्टी होगी। तो आपको करना क्या है कि मतलब जो शब्द हैं आपके वो टू द पॉइंट, बर्तनी पे काम करना है। उसके अलावा सुव्यवस्थित होने चाहिए और जो लिखा है वो स्पष्ट समझ में आना चाहिए, बस इतना है। और टू द पॉइंट लिखने पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो ये कब कर पाओगे, जब आप लिखने की आपके अंदर स्किल होगी। और स्किल एकदम डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे डेवलप होती है। अभी से अगर प्रयास करेंगे तो 1 महीने में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं आप। तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। अब देख लेते हैं लेटर जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि यह मानते हुए कि आप सुरेश सीमा निवासी, मकान नंबर 351, देवनगर, गली संख्या 2, पोस्ट देवनगर, नई दिल्ली 110063, एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और देश के सुदूर क्षेत्र में अपने जनजाति समूह के बीच रहकर कार्य कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित अधिकारी, उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़, पिन कोड 494223 को पत्र लिखें, जिसमें आपके समाज के द्वारा अनुभव की जा रही विविध समस्याओं का आग्रह हो। तो ये फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर में आपको क्या क्या देखना है, राइटर का एड्रेस, फिर आपकी डेट आएगी, फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा, फिर सब्जेक्ट आपका छोटे से छोटा होना चाहिए। बस इतनी चीज़ें एग्जामिनर चेक करता है। फिर सल्यूटेशन आएगा और फिर लिखना स्टार्ट करोगे, मेन बॉडी होगा, और फिर महोदय या फिर भवदी आएगा आपका या प्रार्थी आएगा। और अगर नाम दिया है तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से अंडरलाइन बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे राइटर का एड्रेस बिल्कुल कंप्लीट दिया है, इन्होंने लिख दिया, ठीक है। 1 लाइन का गैप देंगे एवरी एड्रेस के बाद, तो 1 लाइन का गैप दे दिया।
डेट इस तरीके से नहीं डालेंगे, ये गलत पैटर्न है, इसकी वजह से भी इनके मार्क्स कट गए होंगे। जैसे यहाँ पे 14 फरवरी 2021 है तो इसको इस तरीके से लिखना है, 14 फरवरी 2021। हिंदी में लिख रहे हैं तो 14 फरवरी 2021 इस तरीके से लिखना है, ठीक है। फिर एक लाइन का गैप देंगे। प्रतिष्ठा में, सेवा में, प्रतिष्ठा में उप जिलाधिकारी बस्तर छत्तीसगढ़ 49 42 23, यहाँ पे इन्होंने पिन कोड डाल दिया। फिर सब्जेक्ट क्या है आपका, जनजाति समूह की सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु आग्रह, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैं सुरेश एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने बस्तर जिले के जनजाति समूह का दौरा किया जिसमें मैंने वहाँ लोगों की अनेक समस्याओं को महसूस किया, जिसमें स्वच्छ पीने का पानी की अनुपलब्धता, गंदगी, पौष्टिक आहार की भी कमी एवं बेरोजगारी शामिल है, जिस कारण वहाँ लोगों में कई प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे सही इलाज उपचार लेने में असमर्थ हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि उन लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं एवं शासकीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाएं, साथ ही मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करें जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार आए। संलग्न स्वच्छता गंदगी की कुछ तस्वीरें। सर धन्यवाद, भवदी सुरेश। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इन्हें 39 मार्क्स मिले हैं, जबकि 40 भी मिल सकते थे। जो डेट है उसे लिखने में इन्होंने गलती की। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर कॉपी पूरी देखी होगी तो बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट का वेट मत करिए, टाइम आपके पास कम है, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अगर 70 से ऊपर मार्क्स हैं और ये जो कोर्स है इसमें हम आपको जितना भी पढ़ने वाला कंटेंट है, प्रैक्टिस है, वीडियोज़ है, आरटीआई की कॉपी, सारा कुछ देंगे। आपको कुछ भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आपको 100+ सेलेक्टेड ऐसे, चाहे वो करंट टॉपिक क्यों, कॉमन टॉपिक क्यों, वो मिलेंगे। 100+ लेटर, उसके अलावा इनका फॉर्मेट, 70+ आरटीआई की कॉपी, ढेर सारे वीडियोज़, कैसे ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। उसके अलावा डेली हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस टिल एग्ज़ाम चलने वाली है। डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। अब इससे फ़ायदा कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 100 बच्चे जुड़े हुए हैं तो सभी को सेम टॉपिक दिया जाता है, तो उसमें से 15 से जो 20 कॉपी जो बेस्ट होती हैं उनको हम ग्रुप पे डालते हैं। तो वहाँ से आप डेली ये सीख पाओगे कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी और क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने क्लास को पूरा देखा होगा तो बहुत कुछ आप यहाँ से सीख के जा रहे होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।